गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। राहु देवता अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर आज 18 मई 2025 को शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर वह 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे और उसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु देव के राशि परिवर्तन का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ उपाय की भी चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में ज्योतिष अध्यात्म संबंधित जो भी जानकारी है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अब आप एस्ट्रो टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। राहु देवता आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देवता की दृष्टि आपके पराक्रम, संतान तथा दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति जी की नवम दृष्टि राहु देवता पर है। आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, नए प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय धन की कमी नहीं रहेगी, मनचाही सफलता मिलेगी। जो भी पेंडिंग वर्क था, आपका रुके हुए काम थे, वह पूरे होंगे। अपनी संवाद शैली और अधिक मजबूत करें, सबको साथ लेकर चलें। वाणी में संयम रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, योगा प्राणायाम करें। पेट से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। इस समय प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं हो सकती है, लेकिन आपको सफलता की ही प्राप्ति होगी। जो आपका प्रेमी है आपके प्रति आकर्षित होगा और प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मन को अधिक भ्रमित होने से बचाएं और पैसों का मैनेजमेंट करके चलें। जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए बस एक ही टिप्स है कि इस समय फोकस अपना बढ़ाइए और मेहनत थोड़ी सी बढ़ाइए, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सदाशिव जी की आराधना करें। नित्य श्री शिव मंत्र का आप जप करें। देवी सप्तशती जी का संपुटित पाठ ये करवाते रहना आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ है। राहु देवता के मंत्र का 18,000 की संख्या में 2 बार अनुष्ठान करवाएं और श्री राधा कृष्ण जी की आराधना करें और तीर्थ यात्रा करें। ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से दशम भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं और राहु देवता की दृष्टि आपके वाणी, सुख तथा रोग भाव पर पड़ेगी। इस समय काम में लापरवाही ना करें। पार्टनरशिप में नया काम शुरू ना करें। अपने सीनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें। कभी तो काम आपके बड़ी जल्दी बनेंगे और कभी थोड़ी देर लगेगी। पैसों के लेन देन में ध्यान रखें। बजट बनाकर ही काम करें और किसी से भी कड़वा बोलकर आपका काम नहीं निकलेगा। इस समय मीठा बोलना होगा, सही बोलना होगा, उससे आपका काम बनेगा। टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहिए, रिस्की काम मत कीजिए। अपना संपर्क बढ़ाने पर काम करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में सबकी राय सुनिए। एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें। ये समय ऐसा है, मन लगाकर काम करें, अपने लक्ष्य में जुट जाएं। अब आलस्य करने का या हार मानने का समय नहीं है। राहु को और अधिक मजबूत करने के लिए जो कर्म है वो करने ही पड़ते हैं। जो आपका पुराना कर्ज है उसको उतारने के लिए विशेष प्रयास करें। भूमि भवन खरीदते समय लिखा पढ़ी का विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन साथी का आदर करें। मन को फोकस करें, काम में मन लगाएं। अपने समय का सदुपयोग करें और सावधानी बनाकर चलें। अब वृषभ राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। पूर्णिमा के व्रत रखना आपके लिए शुभ है। राहु देवता के मंत्र का 51,000 की संख्या में जाप करवाएं। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। भगवान सदाशिव की उपासना करें और शांति पाठ करवाते रहें, जिससे कुछ भी नकारात्मक प्रभाव अगर आपको मिल रहा है तो उसमें कमी आएगी और आपके लिए गोचर शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से नवम भाव में राहु देवता गोचर करेंगे और राहु देवता की दृष्टि आपके लग्न, पराक्रम तथा संतान भाव पर पड़ेगी। इस समय ना तो कड़वा बोले, ना ही अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का दिल दुखाएं। छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े लक्ष्य मत भूल जाइए।
मन में ना तो संशय रखना है और ना ही उनका तिरस्कार भूल कर करना है जिन्होंने आपका भला किया है, जो आपके शुभचिंतक हैं। इस समय आपका साहस बढ़ेगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा। कहीं पर साइन करते हैं तो अच्छी तरह पेपर को पढ़ लीजिए। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान से जुड़ी समस्या हो सकती है। पेट और पाचन तंत्र में दिक्कत हो सकती है। इस समय जो भी काम करें सोच समझ कर और पूरी लगन से करें। छात्र पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, लापरवाही ना करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम जीवन में अहंकार ना दिखाएं, अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें। अपने पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और छोटे भाई बहनों से भी अपनी जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। इस समय खूब धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य कीजिए। आपका मन विचलित होगा परंतु आपको भटकना नहीं है। और कुछ नया बड़ा काम आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपनी जन्म पत्रिका जरूर विश्लेषण करवाएं कि वो काम आपके लिए शुभ रहेगा या उसमें कुछ समस्या आएगी। और धन की बचत होगी, इस समय आमदनी बढ़ेगी। कुल मिला के थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है और सही प्रकार से काम करना है। गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय की चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। हर महीने शांति पाठ करवाइए। राहु देवता के मंत्र का 31,000 की संख्या में जाप करवाएं। गुरुजनों की सेवा उपासना प्रतिदिन करें और स्वर्ण का दान करें, जिससे कुछ भी नकारात्मक प्रभाव आपको अगर मिलता है राहु का या आपकी कुंडली में भी कुछ नकारात्मक है तो उसमें कमी आएगी और आपका गोचर शुभ रहेगा। अब कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। राहु देवता की दृष्टि आपके व्यय धन तथा सुख भाव पर पड़ेगी। देखिए, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, इस मंत्र को जीवन में उतारिए कि प्रभु का हमेशा ध्यान करना है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी है। इससे आपका काम बनता चला जाएगा। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। खान पान सही रखें। बहसबाजी से दूर रहें। किसी का दिल दुखे ऐसी बात ना कहिए। खर्च बढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। घर की मरम्मत या कुछ सुधार आप जरूर करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बजट बनाकर काम करें। जो पीठ पीछे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने शुभ चिंतकों की राय माने। इस समय वहम नहीं करना है या किसी भी प्रकार से मन में संशय नहीं रखना है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। इस समय अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष विद्या में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। घर में पूजा पाठ मांगलिक कार्य होंगे। गुरु शरण में रहिए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, सब मंगलमय होगा। और उपाय की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के गंगा जी में स्नान करें। घर में कथा कीर्तन करवाएं। राहु मंत्र का 51,000 की संख्या में जाप करवाएं और हर महीने शांति पाठ करवाएं, जिससे बड़ी शांति से और बड़े आराम से गोचर आपके लिए निकल जाएगा और आपको लाभ और धन सम्मान देकर जाएगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से सप्तम भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके लाभ, लग्न तथा पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इस समय थोड़ी सावधानी रखें। पार्टनरशिप में नया काम शुरू ना करें। पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो जाए तो बातचीत से सुलझाएं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनकी फीलिंग्स को इग्नोर ना करें। रिश्तों में शक को या वहम को ना आने दें। एक दूसरे के साथ भले ही कम लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। शेयर बाजार में बड़ा निवेश करते हैं, थोड़ा जिम्मेदारी से करें। लालच में नहीं फंसना है आपको। और कोई दुविधा है, मन में कुछ हलचल है, ठंडे दिमाग से फैसला लेना है। गर्म दिमाग या गुस्से में कहा हुआ शब्द ठीक नहीं होता, वो नुकसान करता है। विदेश यात्रा के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं होंगी। दान पुण्य अधिक करें, परोपकार करें। इनकम बढ़ेगी, आपका लाभ भी बढ़ेगा। काम का विस्तार करने के विचार आएंगे। जो भी काम करें थोड़ा समय लेकर सोच विचार करके करें। अब सिंह राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हर महीने घर की सुख शांति और बरकत के लिए संपुटित पाठ करवाएं। हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार को उन्हें चोला चढ़ाएं और अपने इनकम का कुछ हिस्सा दान पुण्य में, परोपकार में, अच्छे काम में जरूर लगाएं। अब कन्या राशि की बात करते हैं। आपके छठे भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके कर्म, व्यय तथा वाणी भाव पर पड़ेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन किसी से व्यर्थ में बहस ना करें। अपने काम पर फोकस रखें। मीठा बोलिए, दूसरों की सहायता करें। इस समय कड़वा सच भी मुंह पर बोलने से बचिए, यानी उस बात को आप और अधिक अच्छे ढंग से कह सकते हैं। बिल्कुल आपको मुंह पर किसी का नहीं बोलना है।
खर्च बढ़ेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी, लंबी यात्राएं होंगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम था, अब बनेगा। पुराने कोई मुकदमे हैं तो आपके पक्ष का मजबूत होने का संकेत दिखाई दे रहा है। काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने कस्टमर की ज़रूरत का पूरा ध्यान रखें, उसी हिसाब से आपकी सेल बढ़ेगी। इस समय रोग भी थोड़ा हो सकता है, शरीर में पुरानी बीमारी उभर सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लोन लेने से बचिए। देखिए, थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन निराश होने से बचिए। नया काम शुरू करने से पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। आमदनी बढ़ेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ना आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। 3 महीने में कम से कम एक बार संपुटित सप्तशती पाठ करवाएं। राहु मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप करवाएं और चांदी का दान करें। अब तुला राशि की बात करते हैं। आपके पंचम भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके भाग्य, लाभ तथा लगन पर पड़ेगी। तामसिक खान पान से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। भारी भोजन ना कीजिए। संतान को पीड़ा हो सकती है, थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। और जो लोग संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इस समय किसी पर अपनी राय ना थोपिए, बल्कि समझाकर आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका पॉइंट वैलिड है, सबको सहमत कीजिए। लाभ बीच बीच में होता रहेगा। गुप्त रूप से भी धन का आगमन होगा। गुरुजनों का, जो आपके बड़े हैं, उनका दिल ना दुखाएं। उनकी हर आज्ञा का पालन करें, पूरे लगन से सेवा करें। तीर्थ यात्रा होगी, परिवार के साथ घूमने जाएंगे। इस समय देखिए, क्रोध, चिड़चिड़ापन, शक, अहंकार, ये सब राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। इसलिए सात्विक विचार रखें, अच्छा सोचें, धर्म कर्म में मन लगाएं। बिल्कुल अपने ऊपर संदेह नहीं करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बनाकर चलना है। चाहे घर हो, चाहे घर से बाहर हो, सबसे मीठा बोलना, सबका हित सोचना और सबके प्रति एक अच्छा भाव रखना। इससे राहु का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत अधिक करनी होगी आपको। अनजान लोगों पर आप एकाएक विश्वास मत कर लीजिए कि किसी अनजान आदमी ने, आप पहली बार मिल रहे हैं, कुछ कहा और आपने मान लिया। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आलस्य मत कीजिए, यही समय है आगे बढ़ने का, कुछ हासिल करने का। जीवन साथी का जो भाग्य है वो आपका साथ देगा और जीवन साथी के भाग्य से इस समय आप कुछ बड़ी उपलब्धि, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। पैसों की कमी नहीं रहेगी। मन में संकोच नहीं रखना है, आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। हर महीने शांति पाठ करवाएं। राहु मंत्र का 31,000 की संख्या में जाप करवाएं। तीर्थ यात्रा करें और अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र का उपाय करवाएं। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके सुख भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके अष्टम, दशम तथा द्वादश भाव पर पड़ेगी। इस समय मन को शांत रखिए। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी को अगर एडवांस पैसे देने पड़ जाए तो प्रॉपर उसको रिटर्न में लिखा पढ़ी आप करवा लीजिए। शरीर में भार का या दर्द का अनुभव हो सकता है, जो कभी अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें। व्यापारी जो है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। लाभ सामान्य रूप से होगा, लेकिन बीच बीच में बड़ा ऑर्डर भी आपके हाथ लगेगा। आपके खर्च बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए कि अच्छे कामों में धन खर्च हो, व्यसनों में धन खर्च ना हो। कोई खुशखबरी मिलेगी। मन अंदर से देखिए, कभी शांत कभी अशांत होगा। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए और सत्संग सुनिए। गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। काम का विस्तार होगा, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उपाय की चर्चा करते हैं। श्री सुंदरकांड का पाठ करें। हर महीने शांति पाठ करवाएं। घर में कथा, कीर्तन, हवन आदि करवाते रहें और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। अब धनु राशि की बात करते हैं। आपके पराक्रम भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य, भाग्य तथा लाभ भाव पर पड़ेगी। इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप मन लगाकर काम करेंगे। नए मार्ग खुलेंगे इनकम के। नौकरी आदि की तलाश है तो पूरी होगी। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ तालमेल बेहतर करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। रिश्तों में अपनी अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएं। इस समय धर्म में आस्था बढ़ाएं और विश्वास और मेहनत, 2 चीज़ों से भाग्य चमकता है। जिद करने से बचिए। धीरे धीरे ही सही अब तरक्की शुरू होगी। नए अवसर प्राप्त होंगे। अब सब कुछ सही जरूर होगा। विश्वास बनाए रखिए। उपाय की चर्चा करते हैं। घर में पहली रोटी
गौ माता को खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। माँ भगवती का नित्य पूजन करें। राहु मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप करवाएं और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब मकर राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके रोग, अष्टम तथा कर्म भाव पर पड़ेगी। धन कमाने के नए मार्ग आप ढूंढेंगे। इस समय अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए, शॉर्टकट लेने से बचिए। नई नौकरी प्राप्त होगी। रिस्की स्कीम में अपना पैसा मत फंसाइए। सादा सात्विक भोजन करें। टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी का दिल ना दुखाएं। सबके साथ सामंजस्य बनाकर चले। धन लाभ होगा। जल्दबाजी में काम ना करें। जीवन साथी का सम्मान करें और उनकी राय को भी मानिए। आप आगे बढ़िए। लक्ष्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। परिवार को संभाल कर सामंजस्य बनाकर चले। उपाय की चर्चा करते हैं। माँ महालक्ष्मी जी की नित्य आराधना कीजिए। श्री रुद्राभिषेक करवाइए। राहु देवता के मंत्र का 18,000 की संख्या में 2 बार जाप करवाइए और हनुमान जी की उपासना करते रहें, जिससे निसंदेह आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में ही राहु देवता गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके पंचम, सप्तम तथा नवम भाव पर पड़ेगी। स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखें। लोगों की कहासुनी में ना आए। अपने पिताजी की देखभाल करें। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी में तेज होगा, लेकिन कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। इमोशनल होकर नहीं, समय प्रैक्टिकल होकर सोचे। बड़ा निवेश करने से बचिए, अथवा बड़ा निवेश करना है तो प्रॉपर उसका बैकअप भी रखिए। शेयर बाजार में सावधानी बहुत जरूरी है। पिता का आशीर्वाद ले। जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है, इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें और बात माने। दूसरों से ना तो खुद की तुलना करें, ना दूसरों से उम्मीद रखें। स्वयं पर भरोसा रखें। अपने काम में मन लगाएं। सकारात्मक सोचिए। टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें। आपके संपर्क बढ़ेंगे। आज की जो मेहनत है वो आपके लिए कल एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। अब कुंभ राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। शनिवार को पीपल पर तिल के तेल का दिया जलाएं। अपने जीवन साथी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहें। राहु देवता के मंत्र का 51,000 की संख्या में जाप करवाएं और हर महीने शांति पाठ करवाएं। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। आपके द्वादश भाव में राहु देवता का गोचर हुआ है। उनकी दृष्टि आपके सुख, रोग तथा अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपकी राशि में शनिदेव पहले से है और अब जो राहु का गोचर है, आपको थोड़ी विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस समय रोग उभर सकते हैं, खर्च बढ़ेगा, मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन मन आपका अध्यात्म और वैराग्य की तरफ जाएगा। इस समय लोगों से उलझने से बचिए। सबकी सुन लीजिए, लेकिन वही करिए जो आपको ठीक लगे। एक तरफा फैसला या राय बनाने से बचिए। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ होगा। मेहनत बढ़ाएं, लेकिन धैर्य उससे भी ज़्यादा बढ़ाएं। घर में हर किसी की बात का सम्मान करें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। गुप्त लाभ होगा। इस समय नई चीज़ों को सीखने में, अपने स्किल्स इंप्रूव करने में मेहनत करें। पुस्तकें जो है आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करती हैं। ज्ञानवर्धक विषय पढ़ें। इस समय धैर्यपूर्वक और मेहनत करते हुए इस गोचर को बिताएं। उपाय नोट कीजिए। गुरुवार को हल्दी मिला हुआ जल केले के पेड़ पर चढ़ाएं। घर में सुबह शाम कपूर की आरती करें और गंगा जल छिड़के। हर महीने शांति पाठ करवाएं और राहु देवता के मंत्र का 18,000 की संख्या में 4 बार जाप करवाएं। तो यह था राहु देवता के राशि परिवर्तन का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपने उपाय भी अपने नोट किए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।